हेलो डियर लर्नर्स, मैथ की इस शानदार सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का ये हमारा क्लास रहने वाला है नंबर सिस्टम का पार्ट 7 है और आज की इस क्लास में हम रोमन नंबर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे रोमन नंबर के पार्ट 2 पार्ट 3 को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप इस क्लास को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और जितने भी रोमन नंबर इस क्लास में डिस्कस किए जाएंगे आप उसको बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। तो इस क्लास में आज हम 100 से लेकर 1000 तक किसी भी संख्या का कैसे बहुत आसान तरीके से उसको हम रोमन नंबर पे लिखते हैं, इसको आज हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज की शानदार सी क्लास को शुरू करते हैं। तो हम एक एक करके रोमन नंबर को पहले सीख लेते हैं। जैसे हमने बताया था पिछली क्लास में कि रोमन नंबर को जानने के लिए हमें 7 संकेतों की जरूरत पड़ती है। और ये कौन कौन से संकेत हैं? एक तो है हमारा आई, और दूसरा क्या है वी, और तीसरा क्या है यक्स है, और चौथा क्या है यल है, पांचवा क्या है सी है, और छठवां क्या है डी है, और सातवां क्या है यम है। इन्हीं 7 संकेतों के माध्यम से हम हर एक रोमन नंबर को लिखते हैं। और हमने ये भी बताया था कि यहाँ पर आई के सिंबल का मतलब क्या होता है। तो यदि हम आई के सिंबल की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है 1 होता है, और वी के सिंबल का मतलब क्या होता है 5 होता है, और एक्स के सिंबल का मतलब क्या होता है 10 होता है, और यल के सिंबल का मतलब कितना होता है 50 होता है, और सी के सिंबल का मतलब क्या होता है 100 होता है। और यदि हम डी के सिंबल की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है 500 होता है। और यदि यम के सिंबल की बात करें तो यम के सिंबल का मतलब कितना होता है 1000 होता है। तो चलिए इसको हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए 1 से लेकर 100 तक हमने रोमन नंबर को डिटेल में समझा है। और यदि आप उसको सीखना चाहते हैं तो हमारी पिछली क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप 1 से 100 तक किसी भी संख्या का रोमन नंबर आसानी से लिख सकेंगे। तो चलिए आज हम 100 से ऊपर कुछ नंबरों को डिस्कस करेंगे जो कि महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हम बात करते हैं 100 के लिए, तो 100 के लिए हमने बताया था कि 100 के लिए भी बताया कि 100 का रोमन नंबर क्या होता है सी होता है। और यदि हम 200 की बात करें, कितने की 200 की, तो 200 के लिए हम रोमन नंबर क्या लिखते हैं 200 के लिए हम 2 बार सी लगा देते हैं। और 300 के लिए हम क्या लिखते हैं, तो 300 के लिए हमने बताया था क्या लगाते हैं इसके लिए 3 बार सी। और यदि हम 400 की बात करें तो 400 के लिए हमने क्या बताया था, इसको हमने डिटेल में समझा है, डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा सी डी हो जाएगा, 400 के लिए क्या जाएगा सी डी। और 500 के लिए तो हमने बताया ही है, 500 के लिए क्या जाएगा 500 के लिए हमारा डी हो जाएगा। अब बात करते हैं तो 600 के लिए, तो 600 के लिए हमारा रोमन नंबर क्या रहेगा, तो 600 के लिए हम क्या लिखेंगे डी सी, क्या लिखेंगे डी सी। और 700 की बात करते हैं तो 700 के लिए हम क्या लिखेंगे डी लिख करके और 2 बार सी लगा देंगे। बात करते हैं 800 की, तो 800 को हम कैसे लिखेंगे रोमन नंबर में, तो डी लिख करके और 2 बार हम क्या कर देंगे 3 बार क्या कर देंगे सी कर देंगे। बात करते हैं 900 की, तो 900 को हम रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे सी लिख करके और ये लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया सी एम यानी कि 900। फिर बात करते हैं 1000 को रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे, 1000 के लिए हम क्या लगाएंगे यम लगाएंगे। इस प्रकार हम ये जान लिए कि 200 को हम कैसे लिखेंगे 2 बार सी, 300 के लिए हम क्या यहाँ पर 3 बार सी रहेगा, क्या रहेगा 3 बार सी रहेगा। और 400 के लिए क्या जाएगा हमारा सी डी हो जाएगा, 500 के लिए क्या जाएगा डी, और 600 के लिए हमारा क्या जाएगा डी सी, और 700 के लिए क्या जाएगा डी लिख करके 2 बार सी लगा देंगे। और 800 के लिए क्या जाएगा डी लिख करके हम 3 बार सी लगा देंगे। और 900 के लिए हमारा क्या हो जाएगा सी लिख करके हम लिख देंगे। और 1000
के लिए हमने बताया क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं 100 से ऊपर हम कैसे रोमन नंबर को लिखेंगे। तो 100 से ऊपर रोमन नंबर किसी संख्या के यदि हमें लिखना है, तो यदि हम 1 से 100 तक जान गए हैं तो लिखना संख्याओं को कैसे रोमन नंबर में लिखा जाता है, तो बेहतर तरीके से हम 100 से ऊपर भी रोमन नंबर को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जैसे हमें लिखना है 101, क्या लिखना है 101, 101 को हमें रोमन नंबर में लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 का रोमन नंबर हम जानते हैं, 100 का रोमन नंबर क्या होता है, इसको हम तोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पर समझ लेते हैं, इसको हम क्या कर देंगे 100 और प्लस 1 कर देंगे, यानी कि 101 को हम 100 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 100 के लिए हम क्या लिख देंगे सी, 100 का रोमन नंबर क्या होता है सी, और 1 के लिए क्या होता है आई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि सी और आई। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला कि जो हमारा नंबर 1 से लेकर 100 तक होता है, उसी के आगे यदि हम सी लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है 101। अब जैसे 102 की बात करें, 102 को रोमन नंबर में हम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी वैसे तोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100 प्लस 2, क्या हो जाएगा 100 प्लस 2। अब 100 का रोमन नंबर कितना होता है सी, और 2 के लिए हम क्या लिखते हैं 2 बार आई। उम्मीद करते हैं ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब हम आसानी से किसी भी संख्या का रोमन नंबर लिख सकते हैं 100 से लेकर 200 तक। जैसे और समझते हैं, जैसे हमें लिखना है 150, क्या लिखना है, सॉरी यहाँ पर क्या रहेगा 5 रहेगा, क्या 150 जैसे हमें लिखना है। तो 150 को यदि हम बात करते हैं 150 को लिखने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तो क्या कर देंगे 100 और प्लस 50 कर देंगे। तो 100 के लिए रोमन नंबर हम जानते हैं, तो 100 का रोमन नंबर क्या होता है सी होता है, और 50 के लिए क्या होता है यल होता है, यानी कि 50 का जो रोमन नंबर होता है यल, उसी के आगे हमने सी लगा दिया, तो क्या होगा हमारा 150। फिर बात करते हैं अगले रोमन नंबर। तो अगला रोमन नंबर हमारा क्या, जैसे हमें लिखना है 140, तो 40 के लिए हम रोमन नंबर क्या जानते हैं, तो एक्सएल होता है। 40 का रोमन नंबर क्या होता है एक्सएल, और इसी के आगे हमने क्या लगा दिया सी। क्यों लगाया सी, क्योंकि ये क्या है 140 है, यानी कि 100 प्लस 40 कर देंगे। 100 के लिए हमारा क्या हो जाएगा सी, और 40 के लिए क्या हो जाएगा एक्सएल। अब ऐसे ही हम बात करते हैं, जैसे हमें लिखना है 190, क्या लिखना है 190, तो 190 लिखना है। तो 90 के लिए हमारा क्या होता है एक्सी होता है। 90 के लिए हम रोमन नंबर क्या लिखते हैं एक्सी, और सी के लिए हमारा क्या हो जाएगा सी। तो 190 के लिए हम क्या लिख देंगे सी एक्स सी, तो ये हमारा हो गया 190। फिर बात करते हैं और कुछ रोमन नंबर को समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है 180, कितना लिखना है 180। 80 के लिए रोमन नंबर हमारा क्या होता है यल, लिखते हैं और 3 बार एक्स कर देते हैं, यल लिख करके 3 बार एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी के आगे क्या लगा देंगे सी, तो ये हमारा क्या जाएगा 180। अब जैसे हमें लिखना है 124, कितना लिखना है 124, तो 124 को हम कैसे लिखेंगे, 24 को हम लिखना जानते हैं रोमन नंबर में, कैसे लिखते हैं 24 को रोमन नंबर में, तो 2 बार एक्स लगा देते हैं और आई और वी लगा देते हैं। तो ये हमारा हो गया 24 हो गया। अब इसी के आगे हम क्या लगा देंगे सी लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 124 हो गया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ रोमन नंबर को और समझते हैं। अब हम लिखते हैं जैसे 198, कितना 198 को हमें रोमन नंबर में लिखना है। तो 98 का हम जानते हैं, 98 का रोमन नंबर क्या होता है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यक्स सी और वी 3 बार आई कर देंगे, यक्स सी वी और 3 बार आई। तो ये हमारा क्या हो गया 98। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे 100 भी लिखना है, तो 100 के लिए हम क्या लगा देंगे सी लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया 198। अब बात करते हैं, जैसे हमें 200 से ऊपर लिखना है, क्या लिखना है 200 से ऊपर। जैसे मान लेते हैं हमें लिखना है 204, क्या लिखना है 204।
तो हम 204 को कैसे लिखेंगे, तो इसको तोड़ देंगे, 200 कर देंगे और प्लस 4, यानी कि अब यहाँ पर 200 के लिए हम क्या लिखते हैं, 2 बार सी, 200 के लिए क्या लिखते हैं, 2 बार सी, और 4 के लिए क्या हो जाएगा हमारा आई वी। तो उम्मीद करते हैं ये चीज भी क्लियर हो गया होगा। अब जैसे हमें लिखना है 209, कितना लिखना है, 209। तो जो रोमन नंबर हमारा 9 का होता है, पहले हम 9 के लिए लिखते हैं, तो 9 का क्या होता है आई एफ, और 200 के लिए हमने क्या बताया, 2 बार सी लगा देंगे, तो 2 बार सी लगा दिए, हमारा क्या हो गया, 209 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ रोमन नंबर को समझते हैं। जैसे हमें लिखना है 240, कितना लिखना है, 240, 240 को रोमन नंबर में लिखना है। तो 40 को हम रोमन नंबर में जानते हैं, कैसे लिखते हैं, एक्स यल। तो 200 को लिखने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 बार सी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 2 बार सी, तो हमारा क्या हो गया 240। अब जैसे हमें लिखना है 260, कितना लिखना है, 260, तो हम क्या करेंगे, 60 को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, यल एक्स, और 200 के लिए हम क्या करेंगे, 2 बार सी लगा देंगे। चलिए और एक संख्या लेते हैं, जैसे हमने लिया 276, कितना हमने लिखा, 276, तो 76 को रोमन नंबर में हम कैसे लिखते हैं, यल लिख करके 2 बार एक्स, और 6 के लिए क्या हो जाएगा, वी आई, यानी कि यल 50 के लिए हो गया, और 2 बार एक्स यानी कि 20 के लिए, और वी आई यानी कि 6 के लिए। अब बात करते हैं 200 भी है, 200 के लिए हम क्या लगा देंगे, 2 बार सी लगा देंगे, पहले इसके पहले क्या लगा दिया हमने, 2 बार सी, यानी कि तो 276 का क्या हो जाएगा, 2 बार सी यल एक्स एक्स वी आई। उम्मीद करते हैं ये चीज भी क्लियर हो गया होगा। अब हम 200 से ऊपर भी किसी भी संख्या को रोमन नंबर में आसानी से लिख पाएंगे। चलिए और कुछ नंबर को समझ लेते हैं। जैसे हमें लिखना है 290, कितना लिखना है, 290, तो हम क्या करेंगे, 200 के लिए क्या लगा देंगे, 2 बार सी लगा देंगे, और 90 के लिए क्या लगा देंगे, एक्स सी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 290। और जैसे हमें लिखना है 215, कितना लिखना है, 215, तो 215 को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम 200 के लिए लगाएंगे, 200 के लिए क्या हो जाएगा, 2 बार सी, और 15 के लिए क्या हो जाएगा, एक्स और वी, एक्स 10 के लिए हो गया, 5 के लिए क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब जैसे हम बात करते हैं, हमें लिखना है 265 ले लेते हैं, कितना, 265, तो 265 को हमें रोमन नंबर में लिखना है। तो सबसे पहले 200 के लिए हम लिखेंगे, 200 के लिए क्या हो जाएगा, 2 बार सी, और 65 के लिए तो यल एक्स, ये हमारा 60 हो गया, यल 50 के लिए, और एक्स क्या जाएगा 60 के लिए। फिर बात करते हैं 5 के लिए क्या लगेगा, वी, तो हमारा क्या जाएगा, 2 बार सी, क्या लिखेंगे हम, 2 बार सी हो जाएगा, क्या जाएगा हमारा, 2 बार सी हम लिख देंगे, और 1 बार यल, फिर एक्स और वी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 265। उम्मीद करते हैं कि 200 तक हम रोमन नंबर लिखना सीख गए होंगे। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या का रोमन नंबर लिख सकते हैं 200 तक। अब बात करते हैं 300 के लिए। हमने बताया कि 300 से ऊपर लिखने की बात करते हैं तो सेम वही प्रक्रिया, हम 3 बार सी लगा देंगे और बाकी जो लिखने का क्रम है। तो चलिए यहाँ पर कुछ 300 से रिलेटेड भी जान लेते हैं। जैसे हमें लिखना है 309, कितना लिखना है, 309, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 300 के लिए क्या लगा देंगे, 3 बार सी, और 9 के लिए क्या होता है हमारा आई एक्स, 9 के लिए क्या होता है आई एक्स, तो ये हमारा क्या हो गया 309 हो गया, 309। थोड़ा सा एक बना देते हैं, ये क्या रहेगा 9। अब बात करते हैं फिर कुछ और संख्याएं लेते हैं। जैसे हमने लिखा 349, कितना लिखा 349, 349 को हमें रोमन नंबर में लिखना है। तो पहले हम 300 के लिए लिखेंगे, 300 को हम कैसे लिखेंगे, 3 बार सी, और 49 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 40 लिखते हैं, तो 40 के लिए क्या हो जाएगा एक्स एल, और 9 के लिए क्या हो जाएगा आई एक्स, तो ये हमारा क्या हो गया 3 बार सी एक्स एल
आई एक्स, ये हमारा क्या हो गया 349। बात करते हैं, हमें जैसे लिखना है 359, कितना लिखना है 359। तो 359 को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 300 के लिए हम क्या लगाएंगे 3 बार सी, 300 के लिए क्या लगाएंगे 3 बार सी। और 59 को हम कैसे लिखेंगे, तो 59 के लिए सबसे पहले 50 को लिख लेते हैं, तो 50 के लिए क्या हो जाएगा हमारा ये। और 9 की बात करते हैं तो 9 के लिए क्या हो जाएगा आई एक्स, क्या हो जाएगा 3 बार सी लिख देंगे, यल लिख देंगे और आई एक्स, तो हमारा क्या हो गया 359। उम्मीद करते हैं कि ये भी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ रोमन नंबर को समझते हैं। अब जैसे हम लिखते हैं, हमने लिखा 369, कितना लिखा 369। तो पहले हम 300 को लिखेंगे, 300 के लिए क्या जाएगा 3 बार सी कर देंगे। और 69 को सबसे पहले हम 60 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 60 के लिए क्या जाएगा यल यक्स, फिर ये 60 हो गया। और 9 के लिए क्या हो जाएगा आई यक्स, क्या हो जाएगा 3 बार सी यल यक्स आई यक्स। उम्मीद करते हैं कि ये नंबर भी समझ में आएगा कि 369 को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं। चलिए और कुछ नंबर को लेते हैं। जैसे हमें लिखना है 379, कितना लिखना है 379। तो 79 को लिखना जानते हैं, बस उसे के आगे हम 300 लिख देंगे, 300 के लिए 3 बार सी लगा देंगे। तो 3 बार हम क्या लगा देंगे सी, और 79 को कैसे लिखेंगे यल, 2 बार यक्स और क्या हो जाएगा आई एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया 379, यानी कि 3 बार सी यल यक्स यक्स आई एक्स। फिर बात करते हैं, जैसे हमने लिख लिया 395, हमें क्या लिखना है 395। तो 300 के लिए यानी कि 95 जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे, बस 3 बार सी लगा देंगे। तो 3 बार हम सी लगा देंगे और 95 को लिख देंगे। 95 के लिए क्या हो जाएगा हमारा एक्स सी, ये 90 हो गया, और 5 के लिए क्या हो जाएगा वी। 3 बार सी एक्स सी वी। उम्मीद करते हैं कि हम ये जान गए होंगे 300 से ऊपर। बात करते हैं 400 से ऊपर रोमन नंबर को लिखना। तो 400 से ऊपर रोमन नंबर को कैसे लिखेंगे, तो चलिए कुछ नंबर को सीखते हैं। तो जैसे हमने लिया 409, कितना लिया 409। तो 409 को हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले 400 के लिए हमने क्या बताया लगाएंगे हम सी डी, क्या लगाएंगे सी डी। और 9 के लिए क्या हो जाएगा हमारा आई एक्स, 9 के लिए क्या हो जाएगा आई एक्स। अब बात करते हैं, जैसे हमें 440 लिखना है, कितना लिखना है 440। तो बस सेम वही प्रक्रिया रहेगा, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे हर एक रोमन नंबर के आगे सिर्फ सी डी लगा देंगे। तो 40 को हम लिखना जानते हैं, क्या होता है हमारा एक्स एल, उसी के आगे क्या लगा देंगे सी डी। तो क्या हो जाएगा हमारा सी डी एक्स एल। तो ये हमारा क्या हो गया 440 का रोमन नंबर। और जैसे लेते हैं, जैसे हमने लिया 449, कितना लिया 449। इसको हमें रोमन नंबर में लिखना है, तो हम क्या करेंगे 400 के लिए पहले लगाएंगे सी डी, 49 के लिए हमारा पहले 49 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 49 को हम कैसे लिखते हैं यल एक्स यल आई एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया 400 और यहाँ पर एक्स रहेगी। तो क्या हो जाएगा हमारा सी डी एक्स एल आई एक्स। और जैसे हम लेते हैं नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, जैसे हमने लिखा 469, कितना लिखा 469। यदि हम इसको रोमन नंबर में लिखने की बात करते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो 400 के लिए हमारा क्या हो जाएगा सी डी, और 69 के लिए क्या हो जाएगा यल एक्स आई एक्स। तो ये क्या हो गया हमारा 469, क्या हो जाएगा सी डी यल एक्स आई एक्स। और जैसे हमें लिखना है 497, कितना लिखना है 497। तो 97 को लिखना जानते हैं, बस हमें सी डी लगाना है उसके आगे। तो क्या करेंगे हम सी डी लगा देंगे, और 97 के लिए हम क्या लिखते हैं एक्स सी, सॉरी यहाँ पर सी रहेगा एक्स सी, और वी लिख करके 2 बार हम क्या कर देंगे आई कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा सी डी
यक्स सी वी और 2 बार आई। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ नंबर को समझते हैं 500 से ऊपर। ये उम्मीद करते हैं कि 500 तक हम लिखना रोमन नंबर में सीख गए होंगे। बस हमें क्या करना है कि 1 से 100 तक जो रोमन नंबर होता है, अगर हमें 400 से 500 तक लिखना है तो क्या करेंगे हम, यानी कि 400 500 के बीच लिखना है, 400 और 500 के बीच, तो हम क्या लगा देंगे, बस उसके आगे सीडी लगा देंगे, हमारा हो जाएगा रोमन नंबर। अब बात करते हैं 500 से ऊपर लिखने की। तो 500 से ऊपर लिखने के लिए बस हम क्या करेंगे, वहां पर डीसी लगा देंगे सबके आगे। जैसे हमें लिखना है 510, कितना लिखना है 510, 510 हमें लिखना है। तो 510 के लिए, 500 के लिए हम क्या लिखते हैं, सॉरी यहाँ 500 के लिए क्या लिखते हैं डी, और 10 के लिए हम क्या करेंगे, यक्स लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा डी यक्स, यानी कि 510। यानी कि 500 से ऊपर हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, हर एक रोमन नंबर के आगे क्या लगा देंगे, सिर्फ टी लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 500 से ऊपर रोमन नंबर बन जाएंगे, 500 और 600 के बीच। चलिए और कुछ रोमन नंबर को समझते हैं। जैसे हमें लिखना है 569, कितना लिखना है 569। तो 500 के लिए हम रोमन नंबर का हमारा क्या होता है डी होता है, और 69 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, 69 को लिखना जानते ही हैं, तो यल यक्स आई यक्स। तो ये हमारा क्या हो गया 569, क्या हो जाएगा डी यल यक्स आई यक्स। फिर बात करते हैं, जैसे हमने लिखा 568, कितना 568, 500 के लिए क्या लगा देंगे डी, 68 को लिख देंगे, तो यल यक्स और वी लिख करके 3 बार हम क्या कर देंगे आई कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 568। फिर और रोमन नंबर लेते हैं, जैसे हमें लिखना है 587, कितना लिखना है 587। तो 87 को रोमन नंबर में जानते हैं, बस इसके आगे क्या लगाना हमें डी। तो क्या हो जाएगा डी, और हम क्या लगा देंगे यल यक्स यक्स 3 बार एक्स लगा देंगे, और 7 के लिए क्या हो जाएगा हमारा वी और 2 बार आई। तो क्या हो जाएगा हमारा डी यल यक्स यक्स यक्स, कितनी बार 3 बार, डी लिख करके यल, फिर 3 बार यक्स, फिर वी 2 बार आई हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 587। तो इसी प्रकार हम 500 से 600 के बीच लिख सकते हैं आराम से। अब बात करते हैं 600 से ऊपर। तो 600 से ऊपर लिखने के लिए हम क्या लगा देंगे, सिर्फ डीसी सबके आगे लगा देंगे। जैसे हमें लिखना है 612, क्या लिखना है 612। तो 600 के लिए हमारा रोमन नंबर क्या होता है डीसी, और 12 के लिए क्या होता है यक्स लिख करके 2 बार आई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा डीसी यक्स लिख करके 2 बार आई लगा देंगे। फिर बात करते हैं, जैसे हमें लिखना है 645, कितना लिखना है 645। तो 645 को लिखना है, तो 45 लिखना जानते हैं, बस डीसी लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा डी सी और यक्स यल वी। तो ये हमारा क्या हो गया 645। बात करते हैं 600, जैसे हमने ले लिया 94 ले लिया, कितना 694। तो 694 को हमें रोमन नंबर पर लिखना है। तो 600 के लिए हम क्या लगा देंगे डीसी, और 94 के लिए हम क्या लगा देंगे यक्स सी आई वी। क्या हो जाएगा हमारा डी सी यक्स सी आई वी। तो इसी प्रकार हम 600 से 700 तक के बीच रोमन नंबर को आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, सिर्फ डीसी लगा देंगे, और बाकी जैसे 1 से 100 तक रोमन नंबर लिखते हैं वैसे उसके आगे हम लगा देंगे, और आराम से हमारा नंबर बन जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 600 से ऊपर के, यानी कि 700 से हम समझते हैं। जैसे हमें 710 लिखना है, 700 कितना लिखना है 10। तो 700 के लिए हम क्या रोमन नंबर लिखेंगे, पहले डी लिख करके 2 बार सी कर देंगे, बस हमें यही बढ़ाना है, डी लिख करके 2 बार सी, बाकी सेम प्रक्रिया। 10 का रोमन नंबर क्या होता है यक्स। तो यहाँ पर हम डी सी सी बढ़ाएंगे सिर्फ, कब, जब 7 से ऊपर बात करेंगे, यानी कि 700 से ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं रोमन नंबर लिखने का, तो हम क्या कर देंगे डी सी सी लगा देंगे 700 के लिए। अब बात करते हैं, जैसे हमें लिखना है 738, कितना लिखना है 738। तो 700 के लिए हम क्या लगा देंगे डी 2 बार सी, 38 के लिए जानते ही हैं क्या होता है,
तो 3 बार यक्स लगाएंगे और 8 के लिए क्या हो जाएगा हमारा v और 3 बार क्या कर देंगे i। तो ये हमारा क्या हो गया 738। कैसे लिखेंगे DCC 3 बार यक्स लिख देंगे और v लिख करके 3 बार i। उम्मीद करते हैं कि ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं जैसे हमें लिखना 795, कितना लिखना है 795। तो बस हमें सिर्फ 700 के लिए लगाना है, तो हमारे 95 का फिर लिखना जानते हैं कैसे लिखते हैं, चलो इसको सीखते हैं। तो 700 के लिए हमारा क्या हो जाएगा DCC और 95 के लिए क्या हो जाएगा हमारा YCV। उम्मीद करते हैं कि ये चीज भी क्लियर हो गया होगा। हम 700 तक आराम से रोमन नंबर को लिखना सीख गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखते हैं 800 से ऊपर। तो यदि हम 800 से ऊपर की बात करते हैं तो वहां पर हम सिर्फ क्या करेंगे डी लिख करके CC लगा देंगे, 3 बार सी कर देंगे। जैसे हमें 800 लिखना है तो 800 का रोमन नंबर जानते हैं, तो इसको हम न लिख करके दूसरा लिखते हैं। जैसे हमें लिखना है 819, कितना लिखना है 819। तो 800 के लिए हम क्या लिखेंगे डी लिख करके 3 बार सी। और 19 के लिए जानते हैं क्या होता है हमारा यक्स आई यक्स। तो 19 के लिए हमारा क्या जाएगा, तो 819 के लिए क्या हो जाएगा DCC और यक्स आई यक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं। जैसे हमने लिखा 878, तो 800 के लिए क्या हो जाएगा हमारा डी लिख करके हम 3 बार सी कर देंगे और 78 के लिए क्या हम लिखेंगे यल यक्स 2 बार लिख देंगे और 8 के लिए क्या हो जाएगा वी लिख करके 3 बार आई। तो इसी प्रकार हम किसी भी रोमन नंबर का लिख सकते हैं। और जैसे लेते हैं 800 हमने लिख दिया 99, 800 कितना ले लिया 99। तो 800 के लिए क्या हो जाएगा हमारा DCC और 99 के लिए क्या हो जाएगा हमारा यक्स CI यक्स। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें भी क्लियर होंगी। हम 9 मतलब 800 से 900 तक आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब 900 से ऊपर देख लेते हैं। जैसे 900 हमें लिखना है 15, कितना लिखना है 915। तो 900 के लिए हमने बताया क्या लिखते हैं हम CM, सिर्फ क्या लगा देंगे सबके 900 से ऊपर लिखने के लिए CM लगा देंगे और बाकी सेम प्रक्रिया। 15 के लिए क्या हो जाएगा हमारा YV। फिर जैसे हमें लिखना है 978, कितना लिखना 978। तो 900 के लिए क्या हो जाएगा CM और 78 के लिए क्या हो जाएगा हमारा यक्स और वी लिख करके 3 बार आई कर देंगे। फिर बात करते हैं जैसे हमें लिखना है 994, तो क्या हो जाएगा हमारा 900 के लिए हम क्या लिखेंगे CM। फिर बात करते हैं 94 के लिए क्या हो जाएगा हमारा यक्स C और IV। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। हम बेहतर तरीके से यानी कि 100 से ऊपर कैसे रोमन नंबर को लिखेंगे। बस हमें क्या करना है जो हमने बताया कि 200 के लिए 300 के लिए बस 1 से 100 तक अगर हम रोमन नंबर लिखना सीख गए आसानी से तो हम किसी भी संख्या का 1 से लेकर 1000 तक आराम से लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।